तो बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी और बहुत कम वीडियो के साथ हमने 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। हो सकता है कि ये नंबर बहुत अभी छोटे लग रहे हों, पर जिस तरह की मेरी हरकतें थी यूट्यूब पे और जितने कम मैंने वीडियोस डाले हैं और जितना मैंने गैप लिया है, उस हिसाब से मेरे लिए बहुत है। ठीक है, मतलब कि मेरे अगर 100 गए ना, तो एक मुझे लग रहा है कि 100 लोग ऐसे हैं जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है और मतलब कि जो मुझे देखना चाहते हैं और अभी तक उन्होंने इरिटेट होके मुझको अनसब्सक्राइब नहीं किया। तो वीडियो बहुत ही छोटी बनती, तो इसलिए मैंने अपने इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे एक पोल रखा था कि मुझे Q&A करना चाहिए नहीं करना चाहिए 100 सब्सक्राइबर से, क्योंकि कोई कोई नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि मैं करूँगा, क्योंकि मैं अब स्टार बन चुका हूँ, मेरे 100 सब्सक्राइबर है और मुझको 100 लोग जानते हैं। ठीक है, तो उससे पहले का अनाउंसमेंट भी है इस वीडियो में। वो ये है कि फिलहाल तो मैं अपने कुछ पुराने कवर्स डाल रहा हूँ, जो कि मैंने आज से करीब 2 साल पहले रिकॉर्ड किया था कैरोके ऐप से और स्टार मेकर ऐप से। उस टाइम मैं सीख रहा था कि लाइक मतलब लोग गाते कैसे हैं। ठीक है, तो अभी भी मैं मतलब कि लर्निंग फेज में ही हूँ और अभी भी इस बारे में सीख रहा हूँ। हो सकता है कि समय के साथ साथ और प्रैक्टिस के साथ मैं और अच्छा गाऊँ, पर मुझे लगता है कि मेरा जो मेन मोटिव है वो गाना शायद नहीं है। तो आने वाले समय में मैं इस चैनल के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाला हूँ, जिससे कि हो सकता है कि आप मुझे आने वाले टाइम में पैरोडीज करते हुए देख रहे होंगे, या फिर मैं कोई वीडियो एक्सेस डाल रहा हूँगा, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में मैं बता रहा हूँगा। हो सकता है कि मैं व्लॉग्स वगैरह आपको बनाता हुआ दिखूँ, या फिर मैं कुछ चीज़ों का रिव्यू करूँ, जैसे कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो हो सकता है कि मैं बुक्स रिव्यू करूँ, या फिर मैं एनिमे रिव्यू करूँ, या फिर मैं सॉन्ग्स को रिव्यू करूँ। सॉन्ग्स रिव्यू तो नहीं, पर मैं सॉन्ग सजेस्ट करूँ, लाइक मुझे कौन से गाने पसंद हैं, कौन से गाने में क्या खास है, या फिर हो सकता है कि मैं गाने को ब्रेक डाउन करूँगा। तो चीज़ें बहुत हैं और अभी मैं बहुत छोटा लेवल पे हूँ, तो अभी मैं एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता हूँ और फिलहाल मैं घर पे हूँ। तो जो कंसिस्टेंसी लाना पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि नहीं हो पाता है मेरे से घर पे, जब मैं कॉन्शियस हूँ अपने अपने में कि मुझे कोई सुन रहा होगा, या फिर लाइक मैं कुछ बोल रहा हूँ और लोग सुन रहे हैं, तो मेरे से कुछ नहीं हो पाता है। लाइक वैसे तो मैं मतलब पढ़ नहीं पाता हूँ, अगर मुझे कोई सुनता है तो मैं कुछ बोल रहा हूँ। यहाँ तक कि जब मैं खा रहा होता हूँ और मुझे कोई देखता है तो मैं ठीक से खा नहीं पाता हूँ। तो मैं उस चीज़ को लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ, इसलिए जब तक मैं घर पे हूँ, तब तक मुझे खुद से कंसिस्टेंसी की उम्मीद नहीं है। ठीक है, और अब इतना ही था। देखो यार, मतलब कि मुझको यूट्यूब करना तो है, पर इसको मैं कब तक कंटिन्यू करता हूँ और मैं किस चीज़ को अपना मेन चीज़ बनाता हूँ, या फिर मैं अलग अलग चैनल्स बनाता हूँ, इस पर डिपेंड करता है। और डरने का नहीं है, मैं फैमिली फ्रेंडली कंटेंट्स बनाता हूँ। मैं बिल्कुल मतलब कि सब देख सकते हैं ऐसे, मैं मतलब गाली गलौज में करता नहीं हूँ, बहुत भोला भाला इंसान हूँ मैं। ठीक है, एक्चुअली मैं वीडियो बनाने वाला था बहुत पहले, पर मुझे अपने बाल कटाने पड़े, जिससे कि मेरा 3-4 महीने ऐसे में लग गया। ठीक है, अभी मेरे घर में कुछ और काम है जिसके कारण मुझे बाल कटवाने पड़ेंगे, और फिर मैं गंजा हो जाऊँगा, तो फिर लाइक मैं चीज़ों को लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ, लाइक मेरा अपीयरेंस हो, मैं कैसे बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत फंबल करता हूँ। फंबल का मतलब ये है कि लाइक अनजाने में मैं बहुत तेज़ तेज़ बोलता हूँ। तो अभी जो आप सुन रहे हैं, इसको मैं बहुत कंट्रोल करके बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मुझे ऐसे सुन रहे हैं ना, तो मेरे दिमाग में मैं खुद को कुछ इस तरह बोल रहा हूँ। तो लाइक एफपीएस का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये खेल है। ठीक है, तो यार इसको ज़रा आप लोग टॉलरेट कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं सीख जाऊँगा चीज़ें। ठीक है, मैं चीज़ें सीख लेता हूँ समय के साथ, तो मैं सीख लूँगा पक्का। तो अब आते हैं अपने मेन मोटिव पर और अपना Q&A शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल किया है फलक ने पूछा है कि मैरिज। फलक, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, अभी मेरी उम्र 20 साल है और मैं कमाता भी नहीं हूँ। तो अगर कमाऊँगा नहीं तो फिर दहेज भी नहीं मिलेगा। तो जब तक कमाएंगे नहीं तब तक दहेज नहीं मिलेगा। तो पहले कमाते हैं फिर शादी करेंगे। मे बी 30s के आसपास करूँगा मैं शादी। ठीक है,
कोई हो तो बताना इंस्टा पे। ड्रीम हंटर 68.9 ने पूछा है कि कौन करता है तेरे को सब्सक्राइब। सिद्धांत, ऑनेस्टली ये मुझे भी नहीं पता कि लाइक 100 लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब क्यों किया हुआ है, जबकि मैं तो मतलब कंसिस्टेंट भी नहीं हूँ। ठीक है, तो इसका जवाब मुझे नहीं पता। ब्यूटीफुल अंडर स्कोर डिजास्टर 4 पर अंडर स्कोर ने पूछा है योर एम। रिया, ऐसे तो मेरे मतलब कि एम बहुत सारे हैं। लाइक मेरा बहुत कुछ करने का मन करता है, ठीक है। लाइक मैं कभी चाहता हूँ कि लाइक मैं गाना गाऊँ, मैं कुछ धुन बनाऊँ, ठीक है। और मैंने कुछ कुछ धुन बनाए भी हैं, मैंने कुछ कुछ लाइन्स भी लिखे हैं, ठीक है। मैं हल्का फुल्का मतलब पोइट्री भी कर लेता हूँ खुद के लिए। मैं उसको अपलोड नहीं कर पाता हूँ हर जगह पे, क्योंकि सेम सेम थिंग है, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ हर चीज़ को लेकर, ठीक है। और लाइक लॉन्ग टर्म गोल मेरा कुछ और है जो शायद मैं बताना नहीं चाहूँगा इस वक्त, क्योंकि शायद मैं उसको अचीव ना कर पाऊँ अगर मैं उसको बार 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 बोलूँ तो। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है अगर वो बताते हैं, तो जब आप उसको बता रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ चल रहा है कि आप उसको अचीव कर चुके हैं, इसलिए आप बता रहे हैं। तो इस वक्त मैं वो चीज़ नहीं बताना चाहूँगा। उसके अलावा लाइक मुझे शौक है, मुझे चीज़ें सीखने का बहुत शौक है। लाइक बीट लैंग्वेज, ठीक है, या कोई अलग लैंग्वेज का गाना है, ठीक है, या कोई अलग तरह की मूवी है जो लोग नहीं देखते हैं, जो लोग सोचते हैं कि बोरिंग है, वो देखना। तो लाइक आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट, और मेरा एम ये है कि लाइक मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं जितना कुछ सीख पाऊँ वो मैं सीख लूँ, ठीक है। ये मेरा मेन एम है। हाई डॉट ऑन अंडरस्कोर चाय अंडरस्कोर ने पूछा है हु इज़ योर इंस्पिरेशन एंड हाउ यू बिकेम सच अ कॉन्फिडेंट पर्सन। एक्चुअली इंस्पिरेशन मैं काफ़ी लोगों से लेता हूँ, मतलब कि एज इन रियल लाइफ। जैसे कि जब बात गाने की आती है ना, तो लाइक मुझको सोनू निगम ना बहुत पसंद है, ठीक है। लाइक मतलब कि मुझे किसी से मिलना है ना अपने जीवन में, जो लिविंग है अभी तक, तो मैं सोनू निगम से मिलना चाहूँगा या शाहरुख खान से मिलना चाहूँगा। लाइक मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। और अगर इंस्पिरेशन कहूँ तो मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि मेरी इंस्पिरेशन है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है द आर्टिस्टिक गाय, उसका नाम हिंदोल है, और वो काफ़ी बढ़िया स्केच बनाता है, ठीक है। और मेरी एक दोस्त की बहन है, उसका नाम है फलक। तो लाइक वो बहुत चीयरफुल रहती है, ठीक है। लाइक वो हमेशा पॉजिटिविटी, लाइक मुझे लगता है कि वो हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है, और बहुत ही चिरपिंग है। मतलब कि वो अपने माहौल को आसपास को पूरा, मतलब क्या कहूँ मैं, अपने आसपास के माहौल को पूरा खुश कर देती है, ठीक है। मेरे कुछ और दोस्त हैं जिनको लाइक बुक्स में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। और वो पढ़ते हैं, और वो जो जिस तरह से बातें बोलते हैं ना, मैं उस मेरा सुनने दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है कि लाइक इसने ये सोच कैसे लिया। जैसे कि एक कोट था, मतलब कि क्रिसमस एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि एक सीज़न है। तो अगर आप बस ये सुनेंगे ना तो आपको लाइक नहीं फील होगा कि ये क्या बोला क्या नहीं बोला। लेकिन जब आप बैठेंगे और सोचेंगे कि इसने क्या बोल दिया, मतलब कि हाँ ऐसा है। एक्चुअली मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँगा ना तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो लाइक ये चीज़ें मुझे बहुत ही मतलब कि चौंका देती है, ठीक है। लाइक ये सब मुझे बहुत ही प्रेशर देता है सुनते हुए या बताते हुए। तो मुझे आर्टिकुलेट तो बनना है, ठीक है, और इसलिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये मुझे पता है, और मैं इसमें लगा हुआ हूँ, ठीक है। और बात रही कॉन्फिडेंट पर्सन की, तो सोनाली ऐसा है कि मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मैं अभी तक मैं 8 बार ये कर चुका हूँ, और मैंने बहुत ही लाइन्स में फंबल किया है। पता नहीं मुझे कितने कट्स करने पड़े हैं, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी नहीं आता है, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि ना, जब मैं फंबल करता हूँ ना, तो इसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। मैंने बहुत सारे स्कूल में डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, स्किट में पार्टिसिपेट किया है, असेंबली में मैंने अपने आप को असेंबली में रिप्रेजेंट किया है। जो मेन कारण है मेरे इन्फीरियर फील करने का, वो है मेरा फंबलनेस। और स्कूल के टाइम से अब तक मैंने बहुत इम्प्रूव किया इस चीज़ को। और मैं
अपने आप को इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि लाइक मैं एक पब्लिक ऑडिटर बन सकूँ, ताकि लाइक लोग मेरी बात सुने और लाइक मेरा जो इम्पैक्ट हो ना वो बहुत ही बड़े, मैं एक भीड़ को इम्पैक्ट कर पाऊँ अपने बोली से, ठीक है। इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, पर लाइक वो टाइप का नहीं, मतलब कि जो रियल कंसर्न है मैं उसको बता सकूँ। क्योंकि ऐसा है कि अगर आपके पास सही वर्ड्स नहीं है ना, तो आप जो बताएंगे वो आदमी समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर आप कोई बात कह रहे हैं, आपने उसमें गाली कह दिया, आप उसमें बहुत रेज हो गए ना, तो आपका जो मैसेज था वो आप कन्वे नहीं कर पाए, और मतलब कि जो मेन कारण था डिस्कशन का ना, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। मैं भटक गया, ठीक है, मतलब कि हाँ, तो मेन पॉइंट पे आते हैं कि कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए ही मैंने ये शुरू किया था, ठीक है, यूट्यूब। कि गाने में तो क्या है कि आप पहले रिकॉर्ड कर ले रहे हैं और फिर आप डाल दे रहे हैं। उतना खास मैं गाता नहीं हूँ, पर लाइक मुझे शौक था तो मैं हाँ गाता था। और अभी मैं अपने आप को और आगे पुश करना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं व्लॉग्स, रिव्यूज़, मैं बहुत कुछ करूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे कंसिस्टेंट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं करके रहूँगा, ये मुझे अपने आप पे भरोसा है। और मैं करके रहूँगा, ठीक है। कॉलिग्स ने पूछा है, वो क्या चीज़ है जिससे आपके थॉट्स इतने लॉजिकल और यूनिक होते हैं। आकाश ने पूछा है। तो ऐसे वही वही बात है कि अगर आप कोई बात बता रहे हो, अगर आप अपनी बात कहीं पे रख रहे हो किसी डिस्कशन में, किसी डिबेट में, ठीक है, और आपके पास ना वो पार्टिकुलर वर्ड नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग मतलब कि पॉलिटिक्स पे हम डिबेट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप करंट गवर्नमेंट का आलोचना कर रहे हैं, अगर आप पॉइंट से कर रहे हैं, लाइक आप बता रहे हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ें कमी है और यहाँ सरकार पीछे छूट रही है, तो अगर आपने सही वर्ड्स चुने तभी वो जाकर डिस्कशन होता है फ्रूटफुल। वरना आप अगर आप उसको मतलब कि गाली दे रहे हैं कि नहीं सरकार तो ऐसी है वैसी है, तो जो जो सोल था ना डिस्कशन का, आपने वो ख़त्म कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक दूसरे को डीमिंग करेंगे, आप झगड़ा करेंगे, ठीक है। और लाइक एक टाइम पे ऐसा आएगा ना कि लाइक जो पॉलिटिकल चीज़ है, जो कि आपने बहुत ही कम टाइम के लिए आपने इस बारे में बात किया है, ठीक है, वो आपका फ्रेंडशिप का नींव गिरा देगा। ऐसे बहुत से दोस्त देखे हैं मैंने जिन्होंने आपस में इस बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स को लेके, अपने प्लेयर्स को लेके, ठीक है, और अब वो आपस में लाइक बिल्कुल बात नहीं करते हैं। और क्लासमेट्स थे वो, साथ में बेंच में बैठते थे, और आज के टाइम पे इस कारण से खुद एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ हमेशा कि जो मैं वर्ड्स कहूँ ना, मैं उस हर वर्ड को मीन करूँ, और मैं वही कहूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, लाइक जो मेरे मन में चल रहा है वही मैं आपको बताऊँ। और मतलब कि इसको अटेंड करने में ना टाइम बहुत लगेगा, लेकिन अगेन मैं करूँगा, मैं बहुत कुछ करूँगा और मैं करके रहूँगा। ये मुझे अपने आप पे भरोसा है, और मैं कर भी लेता हूँ जो मैं चाहता हूँ, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। टाइम लगता है बट यस, आई कैन डू। तो आई थिंक इतने क्वेश्चन थे, हाँ इतने थे। तो ये थे Q&A क्वेश्चंस, करीब मतलब कि मैंने व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे जो करवाए थे, और भी थे एक्चुअली, पर मैंने उन सबको इसी में मर्ज कर दिया है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो सब मैं कर देता हूँ फिर से, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी बने और मैं काटूँ तो थोड़ा ढंग का बहुत टाइम आ जाए। ये जो मेरा एम है वो है कि मैं आर्टिकुलेट बन पाऊँ, मैं अपने शब्दों को रख पाऊँ, और लाइक मेरा जो नेगेटिव पॉइंट्स है मेरे, कि जब मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आता है मुझे बहुत बार पब्लिकली बोलने में, ठीक है, या फिर जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो मैं फंबल कर देता हूँ, मुझे वो चीज़ ख़त्म करनी है। और इसीलिए मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाऊँगा। गाने में गाने में फंबलिंग नहीं होता है मेरा, पर जब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ ना, अगर मैं एक्साइटेड हूँ और मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, तो लाइक जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ऐसा होता है कि लाइक मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मैच जीता हूँ, ठीक है, तो मैं आपके पास आऊँगा, मैं बोलूँगा अरे तेरे को पता है मैं जीत गया। तो लाइक इतना तेज़ वो हो जाता है ना मतलब कि एक्साइटमेंट में, कि समझ नहीं पाते हैं लोग, और जब वो पूछते हैं ना कि क्या,
तो लाइक बहुत ख़राब सा लगता है, मतलब मुझे पता है नहीं समझते हैं इतना तेज़ कोई भी। मुझे भी नहीं आएगा घर में जो कोई अपना ऑडियो सुनाएगा तो इतना तेज़ में, पर यस मैं इसको ओवरकम करूँगा। तो इतना ही है। थैंक यू। चलो बाय। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद